पड़ोसी धर्म। नमस्ते रवि भाई। सुबह की सैर करने के बाद लौट रहे अपनी गली के एक रहने वाले रवि भाई को झाड़ू लगाती हुई मधु ने कहा, नमस्ते भाभी जी। मधु बोली, वो मुझे आपसे बाकी शब्द अभी मुंह में ही रह गए थे कि रवि भाई तेजी से आगे बढ़ गए। मधु मुंह बनाकर मन मरमोस कर रह गई, क्योंकि जो वो पूछना चाह रही थी वो नहीं पूछ पाई थी। काफ़ी देर तक वो बहाने से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ गली के लोगों को देख रही थी, ताकि कोई दूध लाते या सैर करने के बाद लौटते हुए उससे मिल जाए और वो गली में बीते 3-4 दिन पहले रहने आए युवा किराएदारों के बारे में जानकारी ले सके। कल सुबह भी और कल शाम को भी उसने एक मोटरसाइकिल पर जवान लड़के लड़की को बैठे हुए देखा था। आखिर कौन है ये, प्रेमी प्रेमिका या घर से भागकर आए हुए, या फिर कहीं लिव इन रिलेशनशिप में? पता नहीं गली का माहौल कैसा बन जाएगा। लोग सोचते भी नहीं, ऐसे लोग को मकान किराए पर देने से पहले और दूसरे घरों की बड़ी होती बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तभी तेजी से एक मोटरसाइकिल निकली जिस पर वो दोनों जवान लड़का लड़की ही बैठे थे। उनका यूं पास पास बैठना मधु को खटक रहा था। कहीं ये दोस्त तो नहीं लगते। तो फिर मधु को उनके प्रति जानने की बहुत उत्सुकता थी। इससे पहले भी वो ऐसे ही दूसरों की बातें जानने के लिए उत्सुक रहती थी, जिसके चलते उसके पति रमन और बेटी नित्या ने उसे कई बार समझाते हुए कहा कि वह दूसरे पर ध्यान न देकर अपने घर की ओर देखा करे। अरे टीवी सीरियल है, फिल्में हैं, उन्हें देखकर टाइम पास किया करो। मगर मधु को हमेशा आसपास की चटपटी खबरें जानने की लालसा रहती थी। सुबह से अपनी माँ की बेचैनी को देखकर नित्या हंसते हुए अपने पापा से बोली, पापा लगता है मम्मी को कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर से हो गई है। रसोई घर में सब्जी काट रही अपनी माँ को सब्जी काटने से ज़्यादा बाहर नजरें टिकाए देखकर नित्या ने जैसे ही ये कहा तो मधु ने भी सुन लिया और चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ मेरे पेट को? क्यों मम्मी, आपको रवि चाचा जी के साथ वाले घर में आए नए किराएदार की रिपोर्ट जो चाहिए? पेट में गुड़गुड़ाहट सी हो रही है कि कौन है ये? क्यों, सच कहा ना? कहते हुए नित्या हंसने लगी। अपनी चोरी पकड़ी हुई देखकर मधु थोड़ा हड़बड़ा सी गई। अच्छा, तू बड़ा नज़र रखती है अपनी माँ पर, कहते हुए मधु ने मुंह बनाया। अरे मेरी अच्छी और भोली माँ, बैठो यहाँ, कहते हुए नित्या ने मधु का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाने की कोशिश की तो मधु ने हाथ छिटकते हुए कहा, रहने दे, सब्जी काटनी है। तुम दोनों बाप बेटी के लिए नाश्ते के साथ लंच भी बनाना है, वरना फिर से मुझे ही दोष दोगे। मम्मी 2 मिनट बैठो तो मुझे आपसे कुछ बताना है। दरअसल वो दोनों मेरे कॉलेज में ही पढ़ने आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं। बीते साल आई महामारी में दोनों अपने माता पिता को खो चुके हैं और हादसे से अब तक उबरे नहीं हैं। वो जो लड़की है ना, बड़ी बहन है और उसके साथ उसका छोटा भाई, दोनों एक दूसरे का सहारा है। वो लड़का उसे अपनी माँ की तरह प्यार करता है, तो वहीं उसकी बहन अपने छोटे भाई को बेटे की तरह स्नेह और लाड। कॉलेज में भी दोनों की ही बातें होती हैं। मुझे भी क्लास में प्रोफेसर सर की बातों से पता चला, कहते हुए नित्या भी थोड़ा भावुक हो गई। मधु खड़ी हुई और वापस से सब्जी काटने लगी तो सब्जी काटते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की जलधार बहने लगी। ये देखकर उसके पति रमन ने पूछा, क्या हुआ मधु? कुछ नहीं जी, वो प्याज काटने से या उन दोनों बहन भाई की कहानी सुनकर? रमन ने मधु की ओर देखकर पूछा। सच बहुत बुरा लग रहा है जी, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। इस महामारी ने तो जाने कितने बच्चों से उनके माँ बाप छीन लिए। मधु अभी भी सुबक रही थी। मधु, जानती हो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बल्कि हम सब कर सकते हैं और निभा सकते हैं। क्या? मधु और नित्या ने हैरानी से रमन की ओर देखते हुए पूछा। पड़ोसी धर्म। मधु और नित्या, बेटी जानती हो, पड़ोसी उस समय आपके काम आते हैं जब आपके अपने भी आपके पास नहीं होते। बेटा, रिश्तेदार जान पहचान वाले जब तक आपके पास पहुंचते हैं ना, तब तक तो अपने होने का असली फर्ज पड़ोसी ही निभा चुके होते हैं। मतलब आप अचानक से बीमार हुए, आपको तुरंत अस्पताल लेकर जाना है, तब आपके काम आपके पड़ोसी पहले आते हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने। बेटा, ये रिश्तेदार तो बहुत बाद में पहुंच पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए पापा? बेटा, शाम को हम उनके यहाँ उनके घर चलेंगे। जैसा कि तुमने बताया, हम उनके सगे माँ बाप तो नहीं, मगर उनके सिर पर स्नेह ममतामयी आंचल तो दे सकते हैं ना। बच्चों के लिए उनके पीछे कोई उनका अपना है, ये एहसास बहुत कुछ हिम्मत देने वाली शक्ति का काम करता है। तुम भी उन्हें अपने भाई बहनों जैसा सम्मान देना और हम दोनों माता पिता की साया, ये उनके जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत शक्ति का काम करेगी।
और यही होता है अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों का पड़ोसी धर्म। कहते हुए रमन जी ने भी अपनी पलकें साफ की तो मुस्कुराती हुई नित्या और मधु दोनों उससे आकर लिपट गई और बोली, ठीक है, अब से हम लोग भी अपना पड़ोसी धर्म अवश्य निभाएंगे। तो आज की कहानी के बारे में अपने कमेंट जरूर। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।